हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईस का डाटा आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एफआईआईस ने आज कैश मार्केट में 1506 करोड़ की खरीदारी करी है। उसके मुकाबले डीआईस ने मात्र 22 करोड़ की खरीदारी करी है। एफआईस इंडेक्स फ्यूचर 1871 करोड़। वहीं उनकी सेलिंग आई है एफआईआईस की कैश मार्केट में, जहां पे अधिक अभी तक बाइंग आ रही थी 40-40, 50-50 हजार करोड़ की, 30-30 हजार करोड़ की, ठीक है। लेकिन आज एक आया है सेल ऑफ 23,598 करोड़। तो ये है हमारा एफआईआईस का इंडेक्स ऑप्शन। एफआईआईस इंडेक्स ऑप्शन में आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, सनसेक्स, ठीक है। सनसेक्स तो खैर गाइस बीएससी का हिस्सा है, वहां पे बीएससी का रन होगा। और यहाँ पे 4 एनएससी के, ठीक है। तो एनएससी के अंदर जो आई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी बिकवाली आई है। तो गाइस सबसे ज्यादा जो बिकवाली हुई है वो ये आपकी निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर 22,126 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 1,128 करोड़। वहीं फिन निफ्टी की बात करें तो 378 करोड़ की बिकवाली, ठीक है। वहीं मिड कैप में 76 करोड़ की बाइंग है, ठीक है गाइस। तो कुछ इस तरीके से इंडेक्स ऑप्शन का एफआईस का डाटा आया है। तो गाइस अभी तक ये सेल ऑफ में थे, ठीक है। अभी तक ये एफआईआई सेल कर रहे थे कहां पे, कैश मार्केट में। कैश मार्केट में ये सेल कर रहे थे लगातार, और इंडेक्स में ये कर रहे थे बाय, ठीक है। लेकिन अब जो डाटा आया है, अब जो डाटा आया है वो बिल्कुल आया है उल्टा। अब जो डाटा आया है वो डाटा आया है बिल्कुल उल्टा, ठीक है। अब इससे हमें क्या समझने को मिलता है। तो गाइस सबसे पहले ना आप समझेंगे कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं चार्ट के ऊपर कि हम इसे, इस डाटा को कैसे रीड करेंगे, ठीक है। अब गाइस निफ्टी की ना जर्नी देखिए आज की। आज की अगर हम निफ्टी की जर्नी देखें, चलो यहां से लेते हैं हम इसके लो से, ठीक है। लो है 23,720 का, ठीक है। ये आज का लो नहीं है गाइस, आज की कैंडल तो यहां से चालू है, ठीक है। ये यहां से चालू है, ठीक। हम इसको नहीं लेते, हम लेते हैं यहां से 23,720 से जर्नी की है 24,200 तक की, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें स्ट्राइक प्राइस पता चल रहे हैं काफी सारे। इस सेल ऑफ को समझने की कोशिश करना। जो एफआईआई ने निफ्टी के अंदर 22,000 करोड़ के आसपास, 20 के सीआर के आसपास का जो सेल ऑफ किया है, ठीक है, उसकी मैं एक जर्नी बता रहा हूं। अब देखो गाइस 720 से आप मान लो 700, मैं कहता हूं 800, 23,800, 23,900 मान लेना, ठीक है। 23,900 मान लेना, 24,000, ठीक है। अब इसके बीच के जो है 23,850, ठीक है। इसके बीच के जो है 23,950, तेईस नौ सौ पचास, ठीक है। अब यहां से क्या है ना, निफ्टी आज के सेशन में यहां पे भी था, ठीक है, इन प्राइसों पे। अब आप ये मान लेना जो असली पैसे की जो बिकवाली हुई है 22,000 करोड़ के आसपास की, ठीक है, निफ्टी के अंदर, तो मेजर जो मोटा पैसा निकला है वो निकला है 24,000 के नीचे से पैसा, ठीक है। तो असली जो बिकवाली है 80% निफ्टी आपका जो है ना, अब इस स्ट्राइक प्राइस पे नहीं आने वाला है कल के सेशन में, ठीक है। उसका रीजन ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन में कॉल राइटर की जगह पुट राइटर एक्टिव हो चुके हैं, ठीक है। पुट राइटर क्या करते हैं, वो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है। अब देखो गाइस हमारे पास जो रेंज बची है वो रेंज बची है 188 पॉइंट की, जो क्लोजिंग हुई है 24,188 पे, ठीक है। 188 पॉइंट, 188 पॉइंट ये इसकी रेंज रहने वाली है निफ्टी की, ठीक है। 24,000 तक के लेवल आपको शायद दिख भी सकते हैं मार्केट के अंदर कल के सेशन में, ठीक है। लेकिन यहां पे एक सपोर्ट बहुत बड़ी बन चुकी है, और यहां से बाजार आपको रिवर्स जाता हुआ दिख सकता है, ठीक है। वो भी किसी कारण बस अगर मार्केट गिरता है, लेकिन गाइस नीचे का बाजार बन नहीं रहा है, ठीक है। मार्केट बन रहा है ऊपर का। तो मैं ये एफआई डाटा को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर एक बाजार की रेंज है
तो बाजार 24,000 तक अधिकतम आ सकता है, वरना उसके ऊपर ही निकल जाएगा और मार्केट या तो फिर प्री ओपन सेशन खोल के बाजार ऊपर ही ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। अगर जो एक बिकवाली होगी तो वो यहां तक होगी। इससे नीचे के सारे स्ट्राइक प्राइस कोई भी लेगा वीकली ऑप्शन में, उसके प्रीमियम डी के हो जाएंगे। प्रीमियम डीके का खतरा होगा। प्रीमियम डीके का खतरा होगा। ठीक है, तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया इस तरीके से। अब इसी तरीके से अगर मैं आपको बैंक निफ्टी एक्सप्लेन करूं, भाई एफआईआई आज भी तो बैंक निफ्टी भाग गया ना, एफआईआई बैंक निफ्टी के अंदर भी सेल ऑफ में है ना। तो गाइस बैंक निफ्टी का अगर मैं चार्ट रीड करूं, ठीक है, मान लेना आज का लो ये है, ठीक है, 51,000। 51,000 आज का ये लो है और हम इसको इस तरीके से प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, तो आज जो पैसा निकला है, मेजर पैसा निकला है, वो निकला है 51,000। ठीक है, 51,100। ठीक है, 51,100, 51,200। ठीक, मेन पैसा यहां से निकला, तो बैंक निफ्टी को अब इस तरफ नहीं आना है। 300 पॉइंट की ये रेंज रहने वाली है। ठीक है, सॉरी 51,300 भी हम ले लेंगे। ठीक, 600 के 605 पे क्लोजिंग है। ठीक है, अब इतने ऊपर जाने के बाद, ठीक है, अगर एक करेक्शन आएगा तो वो 300 पॉइंट का करेक्शन हो सकता है। इतना बैंक निफ्टी के अंदर 300 पे सपोर्ट खड़ा है, 200 पे सपोर्ट खड़ी है, 100 पे सपोर्ट है, यहां पे सपोर्ट, और यहां से एफआईज की बिकवाली हो चुकी है। ठीक है, ऑलरेडी वो अपना पैसा निकाल चुके हैं, जिस तरीके से निफ्टी से निकाला, तो यहां से वो अपना पैसा सेल ऑफ कर चुके हैं। ठीक है, और ये एक्सपायरी रहेगी कब तक के लिए गाइस? ये रहेगा आपका कल का सेशन, ओनली फॉर कल का सेशन। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी भी निफ्टी का साथ देगा और निफ्टी के अंदर बड़ी बिकवाली हुई है। ठीक है, निफ्टी 50 के अंदर, निफ्टी 50 के इंडेक्स में। ठीक है, तो निफ्टी 50 का इंडेक्स जो है बैंक निफ्टी को भी सपोर्ट कर कर, ठीक है, ऊपर की तरफ ही लेके जाने की कोशिश करेगा। जैसे मैंने आपको निफ्टी की रेंज बता दी, उसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी एक नीचे की रेंज है। अगर आना होगा नीचे तो यहां तक आएगा और यहां से फिर सडनली ऊपर के लिए भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट है, वरना अगर प्री ओपन सेशन ऊपर खुलता है तो बाजार आपको ऊपर 52,000 तक के लेवल दिखा सकता है। तो एफआईज का डाटा ये कहता है, सिंपल समझिएगा, एफआईज का डाटा सिंपल ये कहता है 23,000 करोड़ की अगर इंडेक्स के अंदर कामकाज करके गए हैं तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, पैसा निकल गया है बैंक निफ्टी से, नीचे के स्ट्राइक प्राइसों से, निफ्टी के नीचे के स्ट्राइक प्राइसों से पैसा निकल गया है। अब बैंक निफ्टी जहां से गया है 51,000 से गया है, तो 51,200, 51,300। ठीक है, और इस तरीके से पैसा जो है यहां तक निकलेगा। अब इतनी बाजार की रेंज बनेगी, उसी प्रकार से निफ्टी हो जाएगा आपका 23,850, 23,800, ठीक है, 23,950। मतलब अब निफ्टी को यहां नहीं आना है। ठीक है, एफआईआई बिकवाली कर चुके हैं। तो गाइस इतनी मार्केट का सेटअप रहेगा, ये बाजार की रेंज रहेगी। इसी तरीके से निफ्टी बैंक निफ्टी आपको कामकाज करते हुए दिखेंगे। तो आपको ये समझ में आया, और ये चीज आपको ऑप्शन चेन के अंदर दिखाई देगी। आप निफ्टी की ऑप्शन चेन देखिए, डाटा यहाँ पे बिल्कुल बदला है। ये तो आज एक्सपायरी कर चुका है, लेकिन फिर भी डाटा बदला है। 19,36,000, 23,88,000। ठीक है, डाटा में चेंज है, पुट राइटर ज्यादा थे, इसलिए आपका निफ्टी काफी तेजी से ऊपर निकल गया। और गाइस सबसे बड़ी बात, मार्केट आज न्यूज बेस्ड था, जीएसटी की न्यूज थी। ठीक है, जहां पे 1,70,000 करोड़ रुपए जो है फायदा हो रहा है जीएसटी में। ठीक है, सरकार को, क्योंकि आपने देखा ना अभी जीएसटी के काफी सारे कानून बदल दिए हैं, तो जिसकी वजह से ये फायदा हुआ और जिसकी वजह से ये मूवमेंट मार्केट में आपको देखने को मिला। ठीक है, तो पुट राइटर ज्यादा हो चुके हैं निफ्टी के अंदर, इसीलिए मोमेंटम ऊपर की साइड एक बिल्डअप है। अगर किसी कारणवश प्रॉफिट बुकिंग होती है तो मैं आपको बता चुका हूं, जो भी प्रॉफिट बुकिंग होगी, ठीक है, वो यही एक रेंज है, आखिरी 24,000 तक के लेवल, यहीं तक की मार्केट की रेंज है। और इसके बाद निफ्टी आपका खड़ा होता हुआ आपको ऊपर की साइड वापस दिखेगा। अगर किसी कारणवश ग्लोबल मार्केट की वजह से बाजार ऊपर जाता है तो आपको ऊपर एक बड़े मूवमेंट देखने को मिलेंगे।
24,500 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। ठीक है, तो गाइस सबसे पहली चीज समझिए, निफ्टी की जो रेंज है वो रेंज है करीब करीब 300 पॉइंट की। ठीक है, बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो रेंज है करीब करीब 600 पॉइंट की। ठीक है, सेंसेक्स की जो रेंज है वो है करीब करीब 1000 पॉइंट के आसपास की। ठीक है, इसी रेंज में मार्केट अपने हाई और लो को बनाएगा। ओके गाइस, तो सोच के समझ के काम करना है, मार्केट अच्छा है, यहाँ पे कोई कमी नहीं है। ओके, तो एफआईएस का डाटा जो कहता है वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो इसको समझ के सोच के काम कीजिएगा। मार्केट नीचे के स्ट्राइक प्राइस से पैसा निकाल चुका है, इसलिए बिकवा लिए क्योंकि आज बाजार भागा है, तो हमको सिंपल पता चलता है कि नीचे के स्ट्राइक प्राइस से पैसा निकला है बाजार में। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आने वाले वीडियो और ज्यादा यूनिक होंगे आप सब लोगों के लिए। धन्यवाद।